तो 8 चुनाव लड़े अब तक, मैंने किसी की शिकायत नहीं की। लेकिन भीतरघात तो आपके यहाँ भी होता है। भीतरघात करने वाला भीतरघात करे, अगर आप मजबूत हैं तो क्या दिक्कत है। कुलदीप यूनिवर्सिटी की जहाँ पर श्याम सिंह राणा जो कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं वो पहुँचे हैं। इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप से में देख सकते हैं महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल की तस्वीरें दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का। रमेश जो है हमारे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और डायरेक्टर, मार्गदर्शन हमारे को आगे मिलता रहेगा और हमारी जितनी भी समस्याएं होंगी, कुछ भी होगी, हम लोग उनके पास जाते रहे हैं। मैं बात भी करने का मुझे जब भी मौका मिला है, उन्होंने कहा कि तो आप चंडीगढ़ आ जाओ, जो भी तुम्हारी समस्या है मैं सारा तुम्हारा निवारण करूंगा और तुम्हें तुम्हारी समस्या नहीं होगी। उन्होंने मुझे इस बात का हमेशा से जो है आश्वासन भी दिया है। देख सकते हैं कमल सिंह चौहान तो यहाँ पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यहाँ पर जो छात्र 400 कराए। आज हम जो है इसमें आत्मनिर्भर हैं। पहले बाहर से ये मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे कण। मैंने वो देखा है, लाल प्रकार के कण हमारे को भेजते थे अमेरिका से, रसिया से। भाई अपने देश में फूड प्रॉब्लम का भी सामना किया और देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी हुए, उन्होंने सोमवार का व्रत भी रखा। भाई एक टाइम के तो दाने बचाओ, व्रत का मतलब तो यही था। यानी कि यहाँ करनाल डीएवी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे को एक बात याद है। तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो रेट बढ़ा है 50 पैसे क्विंटल, यानी कि रुपया नहीं। किसी पत्रकार ने पूछ लिया उससे, प्रधानमंत्री जी रेट तो थोड़ा है। वो कहने लगी ये एसेंशियल आइटम है, ये खाने के काम आता है। अब किसान बेचारा क्या करे, किसान सारी चीज तो जो है एसेंशियल आइटम ही पैदा कर रहा है। उसमें पेड़ी भी थी बैलों की, एक दो पेड़ी थी और आड़ियों को लस्सी के साथ मिस्सी रोटी गठा और नमक, ये हमारा डाइट थी। लेकिन अगर हम सोचे पूर्वजों का जो सिस्टम था वो आज भी इस समय भी वो प्रशंसनीय है। यानी कि जो इसके पास थोड़ी सेना थी, लेकिन इसकी सेना का सेनापति जो था और आप अकीम खान सूर था, वो एक मुसलमान था। और अकबर के सेनापति कौन था? महाराजा मान सिंह। अब ये हिंदू मुसलमान की भी लड़ाई नहीं थी, ये डेमोक्रेसी की लड़ाई थी, प्रजातंत्र की लड़ाई थी। अगर हम ये कहें तो प्रजातंत्र का पहला सेनानी कौन था, तो वो महाराणा प्रताप। इसलिए क्या उसके नाम से कोई संस्था लगे, कोई नाम आए तो आना चाहिए। महाराणा प्रताप नाम एक ऐसा है जो दुनिया के अंदर सारे मुल्कों की सेना के सेनापति उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। भाई महाराणा प्रताप ने कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे जीती। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, देख सकते हैं स्मृति चिन्ह। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय और ऋषि साहब के निमंत्रण पे आया था और वो वही कार्यक्रम था। इसको बनाने में अभी टाइम कुछ और लगेगा, 2 साल तो लगेगा। सर, किसान दिल्ली जा रहे हैं 6 दिसंबर को, क्या उनसे कोई पहले बातचीत नहीं हो सकती कि मामला सारा शांत हो जाए? देखिए दिल्ली जाने का जो पिछली बार जो एजुटेशन था उसमें 3 कृषि कानून थे। पहले एजुटेशन जो चला वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो वापस ले लिए। अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा एमएसपी का है। दाल और चावल एमएसपी पे खरीदे जाते हैं, यानी कि दाल और गेहूँ एमएसपी पे खरीदे जाते हैं और फसलें भी एमएसपी पे हैं। लेकिन हमारे 37 राज्य हैं और जिसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, वो 24 फसलें खरीदते हैं एमएसपी पे। केंद्र सरकार भी खरीदती है और प्रदेश सरकार भी। इसी तरह से अगर हर राज्य अपने अपने किसानों की फसलें खरीदना शुरू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम? प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 दिसंबर को, यहाँ का भी उद्घाटन करने, क्या कार्यक्रम रहेगा? यहाँ आएंगे या पानीपत से ही करेंगे? पानीपत से करेंगे, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे।
उद्घाटन शिलान्यास। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, समीक्षा बैठक हो रही है। जिन अधिकारियों ने खिलाफत की थी चुनावों में, उनकी शिकायतें लगाई जा रही हैं। देखिए वो इंक्वायरी हो जाती है, उसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई हो जाती है। आपने भी किसी की शिकायत की है कि मेरा साथ नहीं दिया? मैंने तो 8 चुनाव लड़े अब तक, मैंने किसी की शिकायत नहीं की। लेकिन भीतरघात तो आपके यहाँ भी होता है। वित्रघात करने वाला वित्रघात करे, अगर आप मजबूत हैं तो क्या दिक्कत है। कुलदीप बिश्नोई, सुनीता दुग्गल, संजय भाटिया, ऐसे तमाम नाम हैं जो राज्यसभा में जा सकते हैं। तो क्या तैयारी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि तिथि का भी ऐलान हो गया है? वो केंद्र हमारी केंद्रीय पार्टी का मैटर है। सर दान घोटाले को लेकर बार बार पीवी होती है और उसमें कई जगह पे ऐसी खबरें आई हैं कि छिलका तक रखा जाता है। हर बार ऐसा क्यों होता है? कभी गेट पास के नाम पर, कभी जहाँ ऐसा। जहाँ ऐसा होगा वहाँ कार्रवाई हो जाती है। सर, मुख्यमंत्री के लिए 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर को लेकर हो गई है, कितनी होने वाली? गेहूँ की बिजाई तकरीबन 80-85% के भी ज़्यादा होगी, प्लस होगी। थोड़ी बहुत ही कहीं बची है तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खाद बहुत है, DAP है, यूरिया की जरूरत पड़ेगी, वो भी बहुत होगी। जी सर।